अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हल करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 के सवालात। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम 9.4 तक के सवालात हल कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे 9.5 और इससे आगे के सवालात। चलिए स्टूडेंट्स, सवालात हल करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम हल करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 के सवालात। स्टूडेंट्स, 9.4 तक के सवालात हम पिछले लेक्चर में हल कर चुके हैं और बाकी के जो सवालात हैं वो अब हम हल करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट है हमारे पास 9। इंतकाले हरारत, सवालात। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास वो है 9.5। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो सवाल है कि आप घरों में एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से इक़दामात तजवीज़ करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सवाल क्या है कि घरों में एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से इक़दामात हम कर सकते हैं, यानी कि हम कौन से इक़दामात तजवीज़ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ से क्या मुराद है कि एनर्जी का ज़िया ना हो, यानी कि जो एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़ाया ना हो। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर हम हरारत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर से बाहर भी ना जाए और अज़ाफ़ी जो हरारत है वो घर के अंदर भी ना आए। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है इस काम के लिए हम इंसुलेशन करते हैं। इंसुलेशन किसको कहते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करते हैं। और स्टूडेंट्स, हरारत में इंसुलेशन से मुराद है कि हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने से बचाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम जो कमरों की छतें हैं अगर उनके मुनासिब इंसुलेशन करें तो उससे हम एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, कमरे की सबसे पहले कौन सा इक़दाम है स्टूडेंट्स कि कमरे की जो अंदरूनी छत है उसकी कोई मुनासिब इंसुलेशन करके हम एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक पूरे घर में सिर्फ एक कमरे में नहीं, इससे मुराद है कि घर में जितने भी कमरे हैं, जो भी जगह है, सबकी जो छत है या आप कह लेंगे पूरे घर की जो छत है, सारी छत को इंसुलेशन करके हम एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने सीलिंग्स के बारे में पढ़ा था कि हमारा एक मरूज़ी का सवाल भी था जिसमें पूछा गया था कि हम जो अंदरूनी छत है किसके लिए करते हैं, उसमें हमने कहा था कि ये इंसुलेशन के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंसुलेशन मैंने जैसे पहले बात की कि हम हरारत को ना तो बाहर जाने देते हैं और ना बाहर की हरारत को अंदर आने देते हैं, यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो महफूज
रहती है। और दूसरा स्टूडेंट्स, पानी के जो टैंक हैं आप उनको प्लास्टिक या फोम से भी इंसुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, जब हम पानी के टैंक को प्लास्टिक या फोम से इंसुलेट कर देंगे तो क्या होगा, अगर उसके अंदर गर्म पानी है तो वो पानी की जो हरारत है वो बाहर खारिज नहीं होगी, और अगर बाहर हरारत है तो वो अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी। यानी कि हमारे पानी की जो हरारत है वो महफूज रहेगी, और इस तरह से हम उस एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, कमरों में मौजूद जो सुराख हैं हम उनको फिल करके भी एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है अगर सुराख होगा तो वहाँ से एनर्जी का ज़िया हो सकता है, यानी कि वहाँ से एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ जा सकती है, अंदर की एनर्जी, और बाहर की एनर्जी अंदर आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, उसको भी इंसुलेट किया जाता है या उन सुराखों को भी भरा जाता है, और स्टूडेंट्स उनको आप किसी मादनी ओन से भर के ये काम कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि दीवारों में मौजूद सुराख को जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 इक़दामात हमने देखे। पहला, कमरे की जो छतें हैं उनके मुनासिब इंसुलेशन करके। दूसरा, हमने कहा कि पानी के टैंकों को प्लास्टिक या फोम से इंसुलेट करके। और स्टूडेंट्स, तीसरा कि दीवारों में मौजूद जो सुराख हैं उनको मादनी ओन से भरकर। तो हम कहेंगे इन तीनों इक़दामात से हम एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर है 9.6, जिसमें कहा गया है सियाल अशिया में इंतकाले हरारत कन्वेक्शन से क्यों अमल में आती है। जी। तो स्टूडेंट्स, सवाल है कि सियाल अशिया यानी कि जो मायात हैं, हमारे पास जो माए हैं उनमें इंतकाले हरारत जो है वो कन्वेक्शन ही से क्यों अमल में आती है, वो कंडक्शन या और तरीकों से क्यों नहीं अमल में आती। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कन्वेक्शन कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन वो तरीका है इंतकाल हरारत का जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बज़ाते खुद हरकत करते हैं और वो जो हरारत है उसको दूसरी जगह लेके जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, एक ज़्यादा हरारत का या एनर्जी का जो मॉलिक्यूल है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र किए बगैर
यानी कि वो खुद हरकत करेगा और अपनी जगह तब्दील करेगा और उसकी जगह पे एक कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा और इस तरह से जब वो भी एनर्जी हासिल कर लेगा तो वो भी अपनी जगह छोड़ के हरकत करना शुरू कर देगा और फिर उसकी जगह एक नया मॉलिक्यूल ले लेगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो सियाल है, ये जो कन्वेक्शन का अमल है, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी हासिल करते हैं और उस जगह से हरकत कर जाते हैं और उनकी जगह नए मॉलिक्यूल्स लेते रहते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से जो हरारत है उसका इंतकाल होता है और स्टूडेंट्स इस तरीके को हम कहते हैं कन्वेक्शन। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो सियाल अशिया हैं यानी कि जो माए होते हैं हमारे पास, उनके अंदर भी ऐसा ही अमल होता है कि स्टूडेंट्स उनमें जब उनको गर्म किया जाता है उनके मॉलिक्यूल्स ऊपर की जानब उठना शुरू कर देते हैं जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है और उनकी जगह जो है वो कम एनर्जी के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। फिर जब उनकी एनर्जी भी बढ़ती है वो भी ऊपर की जानब हरकत करना शुरू कर देते हैं और स्टूडेंट्स इस तरह से एक प्रोसेस चलता है जिसमें ज़्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल्स ऊपर और कम एनर्जी के मॉलिक्यूल्स नीचे हरकत करते रहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हरारत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुंच रही है सियाल अशिया में, मॉलिक्यूल्स की हरकत से। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कन्वेक्शन में जो अमल हो रहा है वही सियाल अशिया में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सियाल अशिया जो है उनमें इंतकाले हरारत जो है वो कन्वेक्शन ही से अमल में आ सकती है, ना कि किसी और ज़रिए से। क्योंकि स्टूडेंट्स कंडक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टकराने से अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं, जबकि सियाल अशिया में ऐसा नहीं हो रहा। लिहाजा यही वजह है कि वहाँ पे कन्वेक्शन है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा रेडिएशन वो अमल भी नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स इसके अलावा रेडिएशन के ज़रिए भी जो इंतकाले हरारत है सियाल अशिया में नहीं हो सकती, क्योंकि रेडिएशन का जो तरीका है स्टूडेंट्स उसमें वेव्स जो हैं वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं और उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि सियाल अशिया में इंतकाल हरारत कन्वेक्शन ही से क्यों अमल में आता है। तो हम लिखेंगे कन्वेक्शन जी। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि कन्वेक्शन जो है इंतकाल हरारत का वो तरीका है जिसमें हरारत जो है वो मॉलिक्यूल्स की हकीकी मूवमेंट की वजह से मुंतकिल होती है, और सियाल अशिया में भी इंतकाल हरारत मॉलिक्यूल्स की हकीकी मूवमेंट से अमल में आती है। लिहाजा हम कहेंगे कि सियाल अशिया में इंतकाल हरारत कन्वेक्शन से ही अमल में आती है। जी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 9.7। सवाल है स्टूडेंट्स कन्वेक्शन करंट्स का क्या मतलब है। जी। तो स्टूडेंट्स सवाल है कन्वेक्शन करंट्स का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स हमने कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा जिसमें मॉलिक्यूल्स की हकीकी मूवमेंट की वजह से जो हरारत है उसका इंतकाल होता है। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कन्वेक्शन करंट्स क्या है। स्टूडेंट्स
हमने पढ़ा था कि गैसेस जो हैं जब उनको गर्म किया जाता है तो वो फैलती हैं, यानी कि उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। और स्टूडेंट डेंसिटी क्या होती है? वो मास जो एक यूनिट वॉल्यूम में किसी शय का मौजूद है। स्टूडेंट्स, जब एक यूनिट वॉल्यूम में अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम उनको गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है वो बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब वहाँ पे 10 की बजाय जो मॉलिक्यूल्स है कम हो जाएंगे, इसका मतलब है वहाँ पे डेंसिटी जो है वो कम हो गई है। स्टूडेंट्स, ऐसा ही हमारी फिजा में भी होता है। जब हवा गर्म होती है तो ये फैलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और गर्म होकर स्टूडेंट्स हवा जो है ये ऊपर की जानब उठती है और उसकी जगह एक कम एनर्जी की हवा जो है वो ले लेती है, या हम कहते हैं ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, ये जो मूवमेंट है इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट, यानी कि कन्वेक्शन की वजह से एक जो ये मूवमेंट हुई है हवा की डेंसिटीज के फर्क की वजह से, इसे हम स्टूडेंट्स कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ठंडी हवा जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि गर्म हवा जो है उसकी डेंसिटी कम है। और हमें मालूम है कि हवा का ये जो अमल है, ये जो हरकत है, ये इनके डेंसिटीज़ के फ़र्क की वजह से ही होता है, क्योंकि गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर की जानब उठना शुरू कर देती है, और स्टूडेंट्स ठंडी हवा जिसकी डेंसिटी कम है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। और स्टूडेंट्स, इस वजह से कन्वेक्शन करंट्स जो हैं वो वजूद में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम कहेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, हवा गर्म होकर ऊपर की जानब उठती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और उस खला को पूरा करने के लिए ठंडी हवा हरकत करती है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इन डेंसिटीज़ के फ़र्क की वजह से कन्वेक्शन करंट्स वजूद में आते हैं। और वो कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि हमने पहले बात की कि वो उस हवा के डेंसिटी के फ़र्क की वजह से जो मूवमेंट हुई है उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट। जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 9.8, जिसमें कहा गया है गैसेस में कन्वेक्शन की वजाहत के लिए एक आसान सी सरगर्मी तजवीज़ कीजिए जो किताब में ना दी गई हो। जी। तो स्टूडेंट्स, हमने कोई आसान सी सरगर्मी तजवीज़ करनी है जिसमें गैसेस में जो कन्वेक्शन का अमल है वो हो रहा हो। जी। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं एक सरगर्मी को गैसेस में कन्वेक्शन के अमल को समझने के लिए। जी। तो स्टूडेंट्स, जो लोग खुशबू का इस्तेमाल करते हैं या बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं या परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही आप परफ्यूम लगाते हैं तो स्टूडेंट्स जो खुशबू है वो बाकी इतराफ़ में भी फैलना शुरू हो जाती है। यानी कि आपने एक जगह पे खुशबू लगाई तो दूसरी जगह पे खड़ा हुआ बंदा भी उसको स्मेल कर रहा होता है कि खुशबू आ रही है। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट्स, हमारी इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है, आपको मालूम है कि वो गैसेस का मजमूआ है। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम परफ्यूम को छिड़कते हैं तो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस हवा के साथ मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाते हैं,
जिसकी वजह से वो जो परफ्यूम की खुशबू है वो एक जगह की बजाय दूसरी अतराफ में भी आना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये कन्वेक्शन का अमल है जो उन गैसेस की वजह से हो रहा है। एक तो वो गैसेस जो कि हवा में मौजूद हैं और दूसरे स्टूडेंट्स वो परफ्यूम, उनकी वजह से कन्वेक्शन का अमल हो रहा है और जो खुशबू है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रही है। स्टूडेंट्स, ये वो मिसाल है जो हम आम जिंदगी में देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसे हम लिखने की कोशिश करते हैं। हम कहेंगे परफ्यूम जी तो स्टूडेंट्स, परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं हवा के साथ मिलकर कन्वेक्शन के अमल से एक जगह से दूसरी जगह खुशबू पहुंचाते हैं और ये खुशबू हवा और परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की हकीकी हरकत की वजह से अमल में आती है। स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन के अमल में हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हकीकी हरकत की वजह से इंतकाल हरारत होता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बजाते खुद हरकत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से हमें खुशबू बाकी अतराफ में भी महसूस हो रही होती है और ये एक कन्वेक्शन का अमल है। और स्टूडेंट्स, एक आसान सी सरगर्मी है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 9.5, 9.6, 9.7 और 9.8 नंबर सवाल को हल किया। स्टूडेंट्स, हमने इन तमाम सवालात के जवाबात लिखे और उनको समझने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, बकिया के सवालात हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।